सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा विषय है बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम यूनिट है, जिसमें महाभारतम यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो हमारा ये पहला मंत्र है इसका। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, यक्षोऽहम् अस्मि भद्रं ते नास्मि पक्षी जलेचरः, मयैते निहता सर्वे भ्रातरस्ते महौजसः। ये इसका अन्वय है। अन्वय में कहा है ते भद्रम अहम जलेचरः, ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, अहम मैं जलेचरः पक्षी नास्मि, मैं जल में विचरण करने वाला हूँ लेकिन पक्षी नहीं हूँ। यक्षः अस्मि, मैं यक्ष हूँ। एते ते ते एते सर्वे महुजसः भ्रातरः, ये महान तेज से युक्त तुम्हारे भाई मया निहतः, मेरे द्वारा मारे गए हैं। इनका शब्दार्थ देखिए। ते भद्रम, यक्ष ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, अहम मैं, जलेचरः जल में रहने वाला, पक्षी नास्मि पक्षी नहीं हूँ, यक्षः अस्मि यक्ष हूँ। ते तुम्हारे, एते सर्वे ये सभी भाई, महुजसः जो महान तेजस्वी हैं, भ्रातरः भाई, मया मेरे द्वारा ही, निहतः मारे गए हैं। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि व्यास द्वारा विरचित संस्कृत के विशालतम ग्रंथ महाभारत के वन पर्व के उपपर्व आरण्यय पर्व के यक्ष युधिष्ठिर संवाद से उद्धृत है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा अपना परिचय देते हुए युधिष्ठिर के भाइयों की मृत्यु का कारण बताया गया है। ये इसकी व्याख्या है जो आपने ऊपर पढ़ी थी। यक्ष ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, मैं जल चर हूँ, अर्थात जल में रहने वाला हूँ लेकिन पक्षी नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये सभी महान तेजस्वी भाई मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। ये भावार्थ है इसका। कहने का भाव यह है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखकर शोकाकुल होता है, किंतु उनके शरीर पर कोई भी निशान नहीं देखता और अपने आसपास भी किसी को नहीं देखता, तो वह पूछता है कि मेरे भाइयों की दुर्दशा करने वाले तुम कौन हो। तब यक्ष उसे अपना परिचय देते हुए कहते हैं और उसके भाइयों की मृत्यु का कारण भी स्वयं को बताते हैं। अब ये आप टिप्पणी या व्याकरण वो जब लिखेंगे तो क्या है, यक्षोहम, यक्षः प्लस अहम, ये विसर्ग संधि है। नास्मि, न प्लस अस्मि, ये दीर्घ संधि है। जलेचरः, जले चरति इति उपपद तत्पुरुष समास है। मयैते, मया प्लस एते वृद्धि संधि है। निहताः, नी प्लस कत, नी प्लस हन प्लस कत धातु का यहाँ प्रयोग हुआ है। महौजसः, महा प्लस ओजस, यहाँ पर ये दो मात्रा हैं इसके ऊपर। महौजसः, महा प्लस ओजसः ये वृद्धि संधि है। भ्रातरस्ते, भ्रातरः प्लस ते ये विसर्ग संधि है। आगे वैशंपायन उवाच, वैशंपायन बोला, ततस्ताम शिवं श्रुत्वा वाचं स पुरुषाक्षरम् अक्षरां यक्षस्य ब्रुवतो राजन् उपक्रम्य तदा स्थितः विरूपाक्षं महाकायं
यक्षं तालसमुच्छ्रयं ज्वलनार्कप्रतीकाशम् ऐदृश्यं पर्वतोपमं वृक्षमाश्रित्य तिष्ठन्तं ददर्श भर्तर्षभः मेघगम्भीरनादेन तर्जयन्तं महास्वनम्। अब ये अन्वय दिया है इसका, तो अन्वय में क्या कहता है ये देखिए। कहता है कि राजन, हे राजन, ततः उसके पश्चात, किसके पश्चात, जब उसने ये सब कुछ बताया कि ये मैंने इनकी मृत्यु की है, उसके पश्चात ब्रुवतः यक्षस्य, यक्ष के इस प्रकार कहे जाने पर अशिवाम परोक्षाक्षरम वाचम श्रुत्वा, और उसकी अकल्याणकारी, अशिवम, अशिवाम, शिव होता है कल्याणकारी और अशिवाम होता है अकल्याणकारी, अमंगलकारी, परुषाक्षराम वाचम, कठोर अक्षरों से युक्त उसकी वाणी को श्रुत्वा सुनकर, सह भर्तृषभ, वह सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर उपक्रम्य स्थित उस यक्ष के पास जाकर ठहर गया। सह विरूपाक्षम महाकायम, युधिष्ठिर ने उस विशाल, बहुत मोटी मोटी आँखों वाले, भयंकर आँखें थी उसकी, विरूपाक्षम अर्थात भयंकर आँखों वाले, महाकायम बहुत लंबे चौड़े शरीर वाले, ताल समुच्छ्रयम, और ताल के वृक्ष के समान, ज्वलन अर्क प्रतीकासम अदृश्यम पर्वतोपमम, ज्वलनशील और कांति से युक्त जो सूर्य है, उस सूर्य के प्रतीकासम अर्थात वो जो अत्यधिक तेज था, ओज था, उस ओज वाले, अदृश्यम जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको धर्षित नहीं किया जा सकता, रोंदा नहीं जा सकता, ऐसे पर्वतोपमम, पर्वत के समान विशाल शरीर वाले, वृक्षम आश्रित्य तिष्ठतम, और वृक्ष का आश्रय करके बैठे हुए, ये तिष्ठन्तम है यहाँ पर, वृक्ष का आश्रय करके बैठे हुए, मेघ गंभीर नादेन, बादल के समान गंभीर आवाज से, नाद मतलब आवाज से, तर्जयंतम ताड़ते हुए, तर्जन करते हुए, डांटते हुए, महास्वनम यक्षम ददर्श, उस महान आवाज, भयंकर आवाज करने वाले यक्ष को देखा। तो ये शब्दार्थ दिया है यहाँ पर, राजन, हे राजन, ततः उसके पश्चात, तदा उस समय, ब्रुवतः यक्षस्य, इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की, अशिवाम अमंगलकारी, परुषाक्षराम वाचम, और कठोर वाणी को श्रुत्वा सुनकर, सह भर्तर्षभ, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर, उपक्रम्य उस यक्ष के पास जाकर स्थित खड़े हो गए। सह वह यक्ष विरूपाक्षम बहुत भयंकर नेत्रों वाला, महाकायम विशाल शरीर वाला, ताल समुच्छ्रयम, और बहुत ही कठिन अर्थात लंबे चौड़े, जो ताड़ का वृक्ष होता है उसके समान लंबे लंबे शरीर वाला, ज्वलनार्कम प्रतीकासम, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, अदृश्यम जिसको रोंदा नहीं जा सकता, ऐसे पर्वतोपमम पर्वत के समान ऊंचे, वृक्षम आश्रित्य वृक्ष का आश्रय लेकर, तिष्ठन्तम बैठे हुए, मेघ के समान गंभीर वाणी से युक्त, तर्जयंतम फटकार लगाते हुए को, बहुत ऊंची आवाज वाले यक्ष को ददर्श देखा। किसने देखा? युधिष्ठिर ने देखा। ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि व्यास द्वारा विरचित संस्कृत के विशालतम ग्रंथ महाभारत के
वन पर्व के उपपर्व आरण्येय पर्व के यक्ष युधिष्ठिर संवाद से उद्धृत है। यहाँ वैशंपायन जी जन्मेजय को युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए यक्ष का परिचय देते हुए कहते हैं, ये व्याख्या है इसकी। हे राजन, तत्पश्चात उस समय इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की वह अमंगलमय और कठोर वाणी सुनकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष ताड़ के वृक्ष के समान लंबा, अग्नि और सूर्य की भांति तेजस्वी तथा पर्वत के समान ऊंचा। वह बादल के समान गंभीर नाद युक्त वाणी से उसे फटकार लगाता हुआ है और उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है। भावार्थ है ये, इन श्लोकों में यक्ष की शारीरिक आकृति एवं गंभीर आवाज़ और उसके सूर्य के समान तेज का वर्णन करके उसकी भयावहता को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये व्याकरण है। श्रुत्वा श्रु प्लस्कत्वा उपक्रम्य उपक्रम प्लस्कत्वा विरूपाक्षम विरूपे अक्षिणी यस्य सह तम, ये बहुव्रीहि समास है। महाकायम महती काया यस्य सह तम बहुव्रीहि है। पर्वतोपमम पर्वत प्लस उपमम गुण संधि है। तिष्ठन्तम स्था प्लस क्षत्रि प्रत्यय है और ये द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग का और एक वचन का रूप है। ददर्श दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। स्थित है स्था धातु और कतः प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे ये 5 का श्लोक है। इमे ते भ्रातरो राजन वार्यमाणा मया असकृत बलात् तोयम जिहृषन्त ततो वै मर्दिता मया न पेयमुदकं राजन प्राणानीह परिप्सता पार्थ मा साहसं कार्षिर्मम पूर्व परिग्रहः प्रसन्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च। अन्वय है ये, हे राजन, ते इमे भ्रातरः, ये तुम्हारे भाई, मया मेरे द्वारा असकृत बार बार वार्यमाणः रोके जाते हुए भी ततो बलात् तोयम जिहृषन्तः बलपूर्वक जल पीने की इच्छा रखने वाले वही मया मर्दिताः मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। राजन, हे युधिष्ठिर, प्राणान परिक्षिप्ता, अपने प्राणों की यदि तुम रक्षा चाहते हो तो इह उदकम न पेयम, तो तुम्हें इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। पार्थ, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, साहसम मां कार्षिः, तुम पानी पीने का साहस मत करना। मम पूर्व परिग्रहः, इस तालाब पर मेरा अधिकार है। कौन्तेय, हे युधिष्ठिर, प्रश्नान उक्त्वा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तू उसके बाद ही ततः जलम पिब, उसके बाद ही तुम जल पीने में योग्य हो। हरस्वच, और पानी पी भी सकते हो और उसके बाद पानी ले जा भी सकते हो। तो यहाँ ये शब्दार्थ हैं। यक्ष ने कहा, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, ते इमे भ्रातरः, तुम्हारे ये भाई मया मेरे द्वारा असकृत अनेक बार वार्यमाणः रोके जाते हुए भी ततः उसके पश्चात बलात् बलपूर्वक तोयम जिहृषन्तः जल ले जाना चाहते थे, वही इसलिए मया मर्दिताः मेरे द्वारा मार दिए गए। राजन, हे राजन, प्राणान परिप्सता, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो इस सरोवर में उदकम, जो पानी है, न पेयम, तुम्हें पीना नहीं चाहिए।
पार्थ, हे पृथापुत्र युधिष्ठिर, साहसम माकार से तुम यहाँ जल पीने का साहस मत करना, क्योंकि मम पूर्व परिग्रह, यह जल मेरे अधिकार में है। कौन्तेय, हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, प्रश्नान उक्त्वा, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, ततः उसके बाद ही जलम पिबा, तुम जल पी सकते हो। हरस्वच, और पानी अपने साथ भी ले जा सकते हो। प्रसंग है यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आरण्येय पर्व के यक्ष युधिष्ठिर संवाद से लिए गए हैं। इन श्लोकों में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर को सावधान किया गया है कि उसके भाइयों का वध यक्ष द्वारा ही किया गया है, क्योंकि उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देकर बलपूर्वक तालाब के जल पी लिया। आगे यक्ष युधिष्ठिर से कहता है कि यदि तुम्हें जल पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अब ये व्याख्या है यहाँ पर। यक्ष ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे, इसी कारण ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। राजन, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिए। हे पार्थ, हे युधिष्ठिर, तुम यहाँ जल पीने का साहस मत करना, क्योंकि यह जल मेरे अधिकार में है। हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। ये भावार्थ है। इन श्लोकों में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर के सामने जल पीने की शर्त रखी गई है और उसे चेतावनी दी गई है कि जल पीने से पहले उसे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, नहीं तो उसकी भी वही दशा होगी जो उसके भाइयों की हुई है। ये व्याख्या है, ये व्याकरण है, जिसे हम टिप्पणी भी कह सकते हैं। बल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, बलात्। उक्त्वा वच धातु कत्वा प्रत्यय है। ह्रस्व फ्री धातु लोट लकार आत्मनेपद और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर को जल पीने से मना किया गया है। तो ये हमने 1 से लेकर के 6 श्लोक पढ़े हैं। आप इन्हें अच्छे से ध्यान कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली अन्य नवीनतम वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।